नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मैथ और प्रयागराज में स्वागत है। दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार आज आप लोगों के लिए औसत में विविध का सवाल लेके आए हैं। दोस्तों, विविध में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे सम, विषम, प्राकृतिक, पूर्ण और अभाज्य संख्याओं की योग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, यही क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा ट्रिक के साथ। दोस्तों, आप लोग बस इतना दोस्तों कि आप लोग वीडियो छोड़ के जाइए मत, थोड़ी देर रुके रहिए। दोस्तों, आज ऐसा सवाल आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि आप लोग दंग रह जाएंगे। दोस्तों, कि ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछने की प्रायिकता ज़्यादा होती है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को नहीं पता रहेगा, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन होता है दोस्तों, लेकिन आप लोगों को गलत हो जाएगा। सिर्फ दोस्तों आप लोग समझ लीजिए और बने रहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं औसत। देखिए, विविध से संबंधित क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसे आपसे दे देगा, जैसे आप लिख लीजिए। फर्स्ट है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का औसत पूछ लेगा दोस्तों। जैसे इसमें आप लिख सकते हैं प्रथम n संख्या का औसत। प्रथम n संख्या का औसत क्या होगा दोस्तों, यही आपको बताना है। देखिए क्या करेंगे, आप प्राकृतिक संख्या की योग के बारे में आपको भली भांति परिचित होंगे आप। देखिए, प्राकृतिक संख्या की योग क्या होता है दोस्तों, n+1/2। आप क्या करेंगे, देखिए ये आपका योग हो गया है। जो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। संख्या क्या है आपकी, n है, इसी में n से क्या करेंगे, भाग करनी। देखिए ये से ये इससे इससे कट जाएगा तो क्या आएगा दोस्तों, n बचेगा आपका n+1/2। तो दोस्तों ये आपका क्या हो गया, औसत। प्राकृतिक संख्या का जब का औसत पूछेगा तो क्या होगा, n+1 होता है प्राकृतिक संख्या का औसत। तो इस टाइप से दोस्तों आप औसत निकाल सकते हैं। आपको मैं दोस्तों इसी तरह सभी संख्याओं के बारे में हम देखिए दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन इसका दिया है, क्वेश्चन है आपका 1 से 40 तक की सभी प्राकृत संख्या का औसत। दोस्तों यही आपका क्वेश्चन है, 1 से लेकर 40 तक की सभी प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। दोस्तों देखिए यहां सूत्र लगा, पता है सूत्र क्या है, n+1/2। तो क्या करेंगे, इसी पर रख दीजिए। n का मान क्या है आपका, n बराबर है 40। उसके बाद क्या करेंगे, इस पे रख दीजिए n+1/2 कितना हो जाएगा, 40 + 1/2 कितना हो जाएगा, 41/2 बराबर कितना होगा, 20.5। ये हो गया आपका उत्तर। तो इतना ही समय दोस्तों लगने वाला है। बस आप लोग दोस्तों धैर्य पूर्वक बैठे रहिए, ऐसे उठ के भागने की कोशिश ना किया करें दोस्तों, अच्छा नहीं लगता। अगर क्लास छोड़ के जाएंगे तो मजा नहीं आएगा दोस्तों, बाद में यही होगा कि हमको समझ में नहीं आया, हमको समझ में नहीं आया। तो ऐसा काम ना करें दोस्तों। आइए देखते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। यहां पर डाल दीजिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या क्या है, प्रथम n, यहाँ पे n, प्रथम n पूर्ण संख्या का औसत। ऐसे दोस्तों पूछ सकता है, प्रथम n पूर्ण संख्या का औसत। आप पूर्ण संख्या बराबर क्या जानते हैं, पूर्ण संख्या बराबर होता है n-1/2 होता है। ये आपका हो गया पूर्ण संख्या का सूत्र।
अब इसको आप औसत में क्या करेंगे, n-1/2। देखिए कुल संख्या कितनी है, n है, इसी में n से भाग कर दीजिए, कट गया क्या आया, n-1/2। इस तरह से दोस्तों अगर पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं का औसत सूत्र पता है तो आप जो है औसत में आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए, 25 प्रथम 25 पूर्ण संख्या का औसत, प्रथम 25 पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा, तो कैसे करेंगे आप लोग बताएं। सबसे पहले क्या देखते हैं दोस्तों, n का मान, n बराबर कितना है, 25 है, रखना किस पे है, n-1/2 पे रख दीजिए, कितना हो जाए, 25 में से घटाएं क्या होगा, 24 होगा, 24 में 2 भाग करें कितना आएगा, 12। ये आपका हो गया औसत, औसत कितना होगा, 12 होगा। तो इस तरह से आप दोस्तों कर सकते हैं पूर्ण संख्या का भी। आगे देखिए, अब हम लोग देखते हैं सम संख्या। अब डालिए नियम, अगला क्या डालना, देखते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होती है दोस्तों, सम संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। इसको आपको योग निकालने की पूछा है तो आप क्या करेंगे, पहले प्रथम n सम संख्या का औसत, प्रथम n सम संख्या का औसत क्या होगा दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, पहले सम संख्या निकालेंगे, क्या होता है सम संख्या, n+1, ये होता है आपका सम संख्या। तो आप बताइए सम संख्या हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप सम संख्या के बाद आपको करना है औसत निकालना है। देखिए n+1, देखिए संख्या कितनी है, n थी, तो ये हो आपका कट गया, क्या हो गया, n+1, ये आपका क्या हो गया, सम संख्या का औसत। देखिए दोस्तों ये इसलिए कट जाता है, कुल संख्या, देखिए कुल संख्याओं के योग औसत सम संख्या का, और कुल संख्याओं की संख्या क्या है, n है, इससे आप काट देंगे, n से भाग करेंगे तो कट जाएगा ना, तो वही चीज हम किए हैं, क्या आ गया, n+1। अब इसका आप क्वेश्चन लिख लीजिए, जैसे क्वेश्चन दिया है प्रथम 25 सम संख्या का औसत, यहां लिखिए प्रथम 25 सम संख्या का औसत, प्रथम 25 सम संख्या का औसत क्या होगा, प्रथम 25 सम संख्या का औसत क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, यही सूत्र आपको याद हो तो आप डायरेक्ट रख दीजिए, क्या हो जाएगा, 25 + 1 बराबर क्या होगा, 26, यही हो गया आपका औसत। तो इस तरह से दोस्तों आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए आपको और फास्ट दिखाते हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं प्लीज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज दोस्तों लाइक करें। देखिए अब देखिए विषम संख्या डाल दीजिए, विषम संख्या, विषम संख्या में क्या है, यहां पे ऐसे दे देगा प्रथम n विषम संख्या का औसत, प्रथम n विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो विषम संख्या की योग क्या होता है दोस्तों, n² होता है, विषम संख्या की योग क्या होता है, n² होता है, n² संख्या की योग बटा संख्याओं की संख्या क्या है, n है, एक घात कट जाएगी, उत्तर क्या आएगा, n। ये हो गया क्या, विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए क्या सूत्र है, n है। अब आइए इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका दिया है, क्वेश्चन है 20 विषम संख्या का औसत,
20 विषम संख्या का औसत क्या होगा? आप जानते हैं 20 विषम संख्या का औसत क्या है? n है। तो यही आपको क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप कर सकते हैं औसत क्या होगा, आप यहाँ लिख दीजिए विषम संख्या का औसत बराबर विषम संख्या का औसत बराबर है क्या? n। तो n बराबर रख दीजिए, n बराबर क्या हो जाएगा आपका? 20 हो गया उत्तर। तो इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं प्लीज स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसको मैं मिटाता हूं। आइए इन सब से संबंधित अब आप लोगों क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, किस तरह से क्वेश्चन आपका आ सकता है। जैसे देखिए इसमें दिया है, और जैसे दोस्तों दिया है, देखिए पूर्णांक संख्या पूछ लिया जाए क्या होगा। देखिए पूर्णांक संख्या में से है, अगर धन पूर्णांक की बात करेंगे तो क्या होगा? इधर +1 होगा, +2 होगा, तो ये क्या है? प्राकृतिक संख्या ही का ही नियम लगेगा। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है 1 से 90 तक की समस्त पूर्ण संख्याएं, 1 से 90 तक की समस्त पूर्ण संख्या का औसत आपको बताना है, औसत ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्या करेंगे? 1 से लेकर 90 तक की समस्त पूर्ण संख्याओं समस्त पूर्णांक संख्या का औसत। देखिए दोस्तों यहाँ दिया है 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे समस्त ना देके यहाँ पे क्या देना चाहिए? यहाँ आपको जो है दोस्तों बात नहीं कर रहा है किसी चिन्ह का, तो यहाँ आप क्या लेंगे? प्लस लेंगे। मतलब धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा दोस्तों? ये आपको यहाँ पे लिखना चाहिए था कि धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। देखिए धन पूर्णांक में आप जानते हैं क्या होता है? प्राकृतिक संख्या का जो होता है वो क्या होता है? धन पूर्णांक होता है। पूर्णांक में होता है एक ऋण पूर्णांक होता है, एक धन पूर्णांक होता है। तो वही कह रहा है। तो क्या होगा? 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत। तो क्या होगा दोस्तों? प्राकृतिक संख्या का आपको सूत्र बताए थे, क्या होता है? प्राकृत संख्या का औसत बराबर क्या होगा? n+1/2 यही होता है। इसी पर रख दीजिए, n का मान क्या है? 90 है। 90 + 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 91 हो जाएगा। 91/2 बराबर क्या होगा? 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 45.5 आपका आ जाएगा उत्तर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे दिए 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्याएं क्या होगी? 50 से लेके कितने तक कह रहा है? 120 तक। 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्या का औसत। ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इसमें क्या कह रहा है? 50 से लेके कहां तक कह रहा है? 120 तक कह रहा है। देखिए दोस्तों आपको एक सूत्र बताए थे हम, जब कोई भी संख्या क्रम में लिखी हो या ना लिखी हो, तो क्या सूत्र बताए थे कि जैसे होता है क्या? प्रथम पद जो होता है a प्लस अंतिम पद क्या होता है? l/2, और कोष्टक में क्या होता है? कुल संख्याओं की संख्या। ये होता है, इतना आपको जानते हैं। लेकिन कुल संख्या क्या होगी दोस्तों? आपकी ऐसे कट जाती है, ये कुल संख्या आपकी कट जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब ऐसे आएगा तो इसका सूत्र होगा a + l/2। ये क्या होगा दोस्तों? जब कोई भी संख्या जो है अंतर जितने रहेगा दोस्तों वो निश्चित होना चाहिए, और संख्या जो है स्टार्टिंग और अंतिम पता होनी चाहिए। संख्या क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे? प्रथम संख्या देखिए 50 कह रहा है, लास्ट संख्या 120 तक कह रहा है, तो क्या करेंगे? 120 + 50/2, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 170/2, काट देंगे, 2 8 16, 2 पंचे 10, क्या हो गया दोस्तों? आंसर आ गया आपका 85। इस तरह से भी दोस्तों आपको ये भी सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। आइए
दोस्तों जिसको स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। प्लीज आइए हम मिटाते हैं। देखिए और इसमें क्वेश्चन दिया है जैसे है कि 2 से लेके 88 तक की समस्त सम संख्याएं। कहां से लेके दोस्तों? 2 से लेके, देखिए 2 से 88 तक समस्त सम संख्या का औसत। औसत क्या होगा? देखिए ये आपको क्वेश्चन है 2 से लेकर 88 तक की समस्त सम संख्या का औसत। तो क्या होगा दोस्तों? ये लिखा है 2 से लेकर 88 तक, लेकिन अगर इसमें आपसे बोल दिया जाए 1 से लेकर 88 तक की समस्त सम संख्याओं का औसत, तो क्या होगा? देखिए 1 से लेकर 88 तक में आप कुछ संख्याएं सम होंगी, कुछ संख्याएं विषम होंगी। उसमें सम संख्याओं संख्या क्या होगी? आधी सम आधी विषम, क्योंकि सम संख्या और विषम संख्या में अंतर कितने का होता है? 2 का होता है। तो देखिए अब क्या होगा, आप इसी से क्या करेंगे? आप भाग कर देंगे 2 से। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 44 क्या हो गई? आपकी सम संख्या हो गई और 44 विषम हो गई, क्योंकि 2 से स्टार्ट है। 2 आपकी क्या है? एक सम संख्या है। ये आप ऐसे कर सकते हो। देखिए सम संख्या का सूत्र लगाएं, क्या होता है? n+1 होता है। 44 2 कितना हो? 44 1 45 आपको हो जाएगा। एक तो ये आपको हो सकता है क्योंकि n का मान आपको पता है। और एक आपको भी बताएं, जब प्रथम संख्या और अंतिम संख्या पता हो तो क्या सूत्र लगाएंगे? a+l/2। इसी पर रख दीजिए। प्रथम क्या है? लास्ट क्या है? 80 है, और प्रथम क्या है? 2 है, बटा क्या है? 2। आप इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 88 2 90 हो जाएगा। 90 में 2 से भाग करें, क्या होगा? 90/2 बराबर कितना हो जाएगा? 45। तो आप दोस्तों आपको जैसा भी अच्छा लगे वैसे कर सकते हो आप। ये आपको बता दिया जा रहा है क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे दिया है क्वेश्चन 1 से लेके, क्वेश्चन है 1 से 71 तक की समस्त सम संख्या का औसत। विषम संख्या, सॉरी दोस्तों, कहाँ पे है? समस्त विषम संख्या, विषम संख्या का औसत क्या होगा दोस्तों? देखिए यहाँ क्या है? 1 से लेकर 71 तक की समस्त विषम संख्या का औसत पूछ रहा है। या तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप जो है n का मान पहले निकालेंगे। तो n का मान कैसे निकालेंगे? 1 से 71 तक कह रहा है, मतलब ये आपका क्या है? विषम संख्या। अगर विषम संख्या होती तो उसमें कैसे निकालते हैं? 1+, अगर विषम संख्या ज्ञात करना और विषम संख्या दी है तो क्या करेंगे? योग कर देंगे। 71 1 72 हो जाएगा। 72/2 कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 36 क्या हो गई? n संख्या हो गई, जो यहाँ पे दी गई है विषम संख्या। तो विषम संख्या का औसत क्या होता है दोस्तों? विषम संख्या का औसत होता है आपका, क्या करेंगे? इसमें n होता है। ये आपका विषम संख्या कितना हो जाएगा? n का मान कितना आया था आपका? n बराबर आया था 36। यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। ये आप देखिए यहाँ पे विषम संख्या है, यहाँ प्रथम संख्या और अंतिम संख्या विषम की दी हुई है, तो दोनों क्या करेंगे? योग कर देंगे, प्रथम और अंतिम बाई 2। 71 1 72/2 बराबर कितना आ जाएगा? 36। ये आपको हो गया उत्तर। इस तरह से भी दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, प्लीज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगर यहाँ भी यही दोस्तों आपको सम संख्या पूछ लिया है तो सम संख्या भी आप कर सकते हैं, विषम संख्या का भी कर सकते हैं। अब जैसे देखिए क्वेश्चन दिया है
देखिए दोस्तों दिया है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। जैसे क्वेश्चन दिया है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। यहाँ पे क्वेश्चन है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। तो क्या करेंगे दोस्तों, आप देखिए 3 के प्रथम 5 गुणज हैं। अगर ऐसे देखिए लिखा जाए 3 का पहाड़ा कितने में पढ़ना है, 1 में पढ़ना है, फिर 3 का पहाड़ा पढ़ना है 2 में, 3 का पहाड़ा पढ़ना है 3 में, फिर 3 का 4 में, 3 का 5 में। कहाँ तक बोल रहा है, 5 गुणजों का औसत। देखिए दोस्तों ये संख्याएं क्या है आपकी बराबर हैं। अगर हम इसी के पहले औसत निकाल के इसी से गुणा कर देंगे तो औसत पता चल जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो औसत में होता है उसमें जितना औसत आपका आता है क्या होता है, अगर गुना हो रहा है तो उतने से औसत का ही गुणा कर दीजिए तो उत्तर आ जाएगा। देखिए इसका निकाल दीजिए 1 से 5 तक क्या है। देखिए आपको अंतिम और फर्स्ट बताया थे 5 1 6 होगा, तो 6 फर्स्ट और लास्ट बटा 2, तो क्या हो जाएगा 6 बटा 2 बराबर क्या आ गया आपका 3 आ गया। इनका औसत कितना है 3 है, ये औसत आपका है 3, तो इसका 3 गुणते 3 बराबर क्या हो गया 9, ये आपका हो गया औसत। इस तरह से भी क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं, तो आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए ऐसे क्वेश्चंस को, नहीं तो दोस्तों एग्जाम में आपका गलत हो जाएगा। छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत बड़े लगते हैं, हो जाते हैं। देखिए दोस्तों आज का दोस्तों आपका पाठ खत्म होता है। अब कल दोस्तों मैं आप लोगों को इससे संबंधित क्वेश्चन कराने वाला हूं। जो भी वो क्वेश्चन जितना हो सकता है कल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बस दोस्तों आप लोग से एक गुजारिश की आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और थोड़ा धैर्यपूर्वक ध्यान से बैठ के देखिए दोस्तों। अब वीडियो को बीच में स्किप करके भागने की कोशिश ना करें दोस्तों, अच्छा नहीं लगता, आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपसे कहते हैं कि दोस्तों कल मैं आप लोगों इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आप लोग दोस्तों यही गुजारिश है कि आप लोग आइए और क्वेश्चन को देखिए, समझिए नियम को, ताकि एग्जाम में आप लोग बैठें तो अच्छा नंबर ला सकें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।